हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जहां पर बात करने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है। प्रीवियस 6 लेक्चर तक हम लोग बात कर चुके थे एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। आज हम लोग एल्डिहाइड का केमिकल रिएक्शंस का नेविगेशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है। ये रहा डस्टर से इरेज कर दिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर नंबर 7, बेंजोइन कंडेंसेशन। देखिए, बेंजोइन कंडेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले सुन लीजिए। एक हमारा सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन लिए, उस सॉल्यूशन में हम लोग जो साइनाइड आयन इसमें रहेगा, एक इथेनॉलिक सॉल्यूशन रहते हैं जिसमें साइनाइड आयन रहेगा। अब उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड को मिला देते हैं। तो जब बेंजल्डिहाइड उसको मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलकर क्या करता है, कंबाइन होगा उसमें, और कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसको हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नेम इसका होता है बेंजीन। ठीक है, चलिए समझिए क्या किए। एक सॉल्यूशन लिए, ये बन गया हमारा सॉल्यूशन का साइनाइड आयन का इथेनॉलिक सॉल्यूशन है हमारा, जिसमें साइनाइड आयन कंटेनिंग साइनाइड आयन एक्वास इथेनॉलिक सॉल्यूशन है जो कंटेनिंग साइनाइड आयन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग बेंजीन डाल देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन डाल देते हैं। बेंजल्डिहाइड डाल देते हैं। तो बेंजल्डिहाइड डालते, जब बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स जाते हैं तो जिसमें से दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, मिक्स कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर इससे रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है जिसको हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। कैसे रिएक्शन समझिए। पहले क्या हुआ कि हम लोग बेंजल्डिहाइड लिए, अब उस बेंजल्डिहाइड को साइनाइड आयन जो एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन में है, ठीक है, अब इससे जब वो रिएक्ट करेगा तो हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, C6H5COH। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C6H5, ये है आपका, ये अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, बेंजल्डिहाइड लेंगे, बेंजल्डिहाइड को एक इथेनॉलिक सॉल्यूशन रहेगा, उस वो जो इथेनॉलिक सॉल्यूशन रहेगा उसमें हम लोग साइनाइड आयन रखते हैं। अब वो साइनाइड आयन क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है जिससे वो बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट करता है और बेंजल्डिहाइड को एक न्यूक्लियोफाइल बना देता है, और फिर वो अगेन दूसरा बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाने वाला है। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे, फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए मैकेनिज्म क्या करते हैं, पहला में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये आयन फॉर्मेशन करता है, ब्रेकिंग आयन फॉर्मेशन करते हैं। चलिए फॉर्मेशन ऑफ आयन, न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, जो हमारा HCN है वो आयन में ब्रेक हो जाएगा H+ CN- में। अब ये CN- क्या करेगा, अटैकिंग ऑफ CN-, मतलब यहां पर हम लोग अगेन एक न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन करेंगे। जैसे देखिए, एक बेंजल्डिहाइड लेते हैं हम लोग, C6H5C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H, साइनाइड आयन आ गया। अब ये जो साइनाइड आयन क्या करता है, ऐसे तो साइनाइड आयन एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बट यहां पर ये साइनाइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है तो इसका मतलब कोई इसको न्यूक्लियस चाहिए होगा,
पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलेगा इसको? देखिए कार्बन ऑक्सीजन के पास एक डबल बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जिसके कारण से वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जिसके कारण से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो साइनाइड नेगेटिव चार्ज है जाके इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करवा देगा, अटैक करेगा, तो हमें कुछ इस तरह प्रोडक्ट मिलेगा। C6H5C डबल बॉन्ड था, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर साइनाइड आयन आकर लग गया। अब देखिए अब क्या होगा कि ये जो साइनाइड आयन है आकर इस जगह पे अटैक करते हैं और हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा कहां पे? ये ऑक्सीजन नेगेटिव आयन में। क्यों होगा? कारण समझिएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और कार्बन नेगेटिव होता है, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे नेगेटिव, तो दोनों में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बन नेगेटिव वाला होता है, जिसके कारण से हम लोग ऑक्सीजन पे नेगेटिव ना रख के कार्बन पे नेगेटिव करते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर अब हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफर करने वाले हैं। C6H5COH ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पर C पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर साइनाइड, तो ये हमारा एक बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये अगेन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दूसरे बेंजल्डिहाइड पे। देखिएगा सेकेंड प्रोसेस, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखिए C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस C6H5OH साइनाइड आयन है, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज सेम पॉजिटिव चार्ज जगह ढूंढेगा, यहाँ पर जाके अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा और हमें कुछ इस तरह प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ हाइड्रोजन COH साइनाइड आयन एंड C6H5। अब देखिएगा क्या होगा, ये जो साइनाइड आयन है वो बहुत ही अच्छा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है उसको, तो एक हाइड्रोजन की जरूरत है, किसी साथ बॉन्ड बनाएगा, तो और यहाँ पर साइनाइड आयन एक टाइप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर यहां से हम हाइड्रोजन को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं, और तो इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइनाइड और यहाँ पर जो फिनाइल ग्रुप है एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर का जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण से हम लोग यहां पर से हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, ठीक है। देखिए C6H5COH H and CO minus and cyanide ion और C6H5। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो देख रहे हैं, अब एक साइनाइड एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहां से साइनाइड निकल जाएगा और निकल कर C6H5CHOHC बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड O और C6H5, यहां से साइनाइड निकलकर ये हमारा प्रोडक्ट दे देता है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट होता है, ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसीलिए इसका अगर नेमिंग करेंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है हमको, इसको हम लोग कॉमनली बेंजोइन के नाम से भी जानते हैं, बेंजोइन, ठीक है, बेंजोइन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म
पहले हम लोग क्या किए, आयन का फॉर्मेशन किए। अब इस आयन को अटैक करवाते हैं। आयन भी एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल का काम ही करता है, तो अटैक करेगा आपका बेंजल्डिहाइड पे। बेंजल्डिहाइड पे अटैक कर बेंजल्डिहाइड को ही क्या बना देता है, एक न्यूक्लियोफाइल बना देता है, क्योंकि उसको दूसरे बेंजल्डिहाइड को अटैक करना पड़ता है। तो दूसरे बेंजल्डिहाइड पे जब वो अटैक करेगा और अटैक करके हमको एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना देता है, जिसको हम लोग बेंजोइन के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या किए, बेंजीन से हम लोग बेंजोइन बना, ठीक है, बेंजीन से बेंजीन बनाए, मतलब एल्डिहाइड से कीटोन बना रहे हैं। तो ये क्या है, एल्डिहाइड से कीटोन बना रहे हैं। क्या किए, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ एक्वस इथेनोलिक, रिएक्ट के जगह ट्रिएट लिख दीजिए, ट्रिएटेड with aqueous ethanolic solution, aqueous ethanolic solution containing cyanide ion, it's combine together forming alpha hydroxy ketone, commonly known as बेंजोइन। ठीक है, ये आपका मैकेनिज्म, और यहां पर आपका एक रिएक्शन ही बता देते हैं। क्या किए, बेंजीन लिए, साइनाइड आयन इथेनॉलिक सॉल्यूशन से तो बेंजल्डिहाइड से ठीक है, ये आपका रिएक्शंस, ये आपका डेफिनेशंस, ये आपका मैकेनिज्म कंप्लीट। क्या किए हम लोग, बेंजल्डिहाइड लिए एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन में, जो आपको साइनाइड आयन रखता है, उसको जब हम उसमें ट्रीट करवाते हैं तो हमको एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है, मतलब बेंजीन से हम लोग कीटोन बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन कंटेनिंग साइनाइड आयन। ठीक है, ये था आपका पूरा मैकेनिज्म। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।